शिव जी के तो शिव सहस्त्र नाम भी है और शिव सतनाम भी है। हाँ, शिव जी के सतनामों से जो भगवान शंकर का अर्चन करता है अथवा शिव सहस्त्र नाम से जो भगवान शिव का अर्चन करता है उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते। तो शिव शतनाम में कहते हैं ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरवे नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम गिरिप्रिय, ओम कृत्तिवाससे नमः, ओम पुराराधये नमः, ओम प्रमदाधिपाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम सूक्ष्मतनवे नमः, ओम जगद्व्यापिने नमः, ओम जगद्गुरवे नमः, ओम तारकाय नमः, ओम श्री परमेश्वराय नमः इत्यादि शिव सतनाम से शिवो महे, इसका स्तोत्र भी है शिवो महेश्वर शंभो पिनाकी शशिशेखर वामदेवो विरूपाक्ष कपर्दी नीललोहित शंकर शूलपाणिश्च खटवांगो विष्णुवल्लभ शिविविष्ट अंबिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सल। इन इत्यादि 100 नामों से जो भक्त भगवान शंकर का अर्चन पूजन करता है उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। और अब नारद जी भगवान का स्मरण करने के लिए चल पड़े। यहाँ नारद जी ने बहुत लंबे समय तक भगवान शंकर का अर्चन किया, भगवान शंकर की पूजा की और तब जाकर के नारद जी के उस पाप का प्रायश्चित हुआ, पाप नष्ट हुआ। देखो, किया गया कर्म मनुष्य को स्वयं ही भोगना पड़ता है, कर्म से बचा नहीं जा सकता। आप जो कर्म करते हो वो आपको ही भोगना पड़ेगा। भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभा शुभम। कोई ये सोचे कि हम 100 रुपए की चोरी करें और 10 रुपए उसमें से दान कर दें और पाप मिट जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं होता। कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि महाराज यदि दशांश धर्म में लगा दें तो क्या पाप मिट जाता है? मैंने कहा भैया दशांश भी किसका? कोई 100 रुपए की चोरी करे और सोचे कि 10 रुपए दान में दे दें और पाप मिट जाए, तो ऐसा थोड़े होता है। नीतिपूर्वक कमाया गया जो धन है, न्याय से कमाया गया जो धन है और परिश्रम मेहनत से जो कमाया गया धन है, उस धन का यदि दशांश दान करते हो तब जाकर के पुण्य लाभ प्राप्त होता है। अनीति के धन के दान का पुण्य नहीं है। इसलिए भैया सदकर्म में व्यक्ति को सदा प्रवृत्त रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म व्यक्ति को स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग बैठे हैं पीछे तक, कोई ये सोचे कि हम तो महाराज ऐसा भी खाएंगे वैसा भी खाएंगे, ऐसे भी रहेंगे वैसे भी रहेंगे और सोमवार को शिव जी में जल चढ़ाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे, तो कभी नहीं होगा। करते रहो जीवन भर। कई लोग मुझसे भी कहते हैं महाराज हम बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, कुछ लाभ क्यों नहीं हो रहा? भैया अगर तुम्हारा आहार शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, कर्म शुद्ध नहीं है, चरित्र शुद्ध नहीं है, तो फिर उस पूजा का क्या लाभ होगा उससे? आप मुझे एक बात बताइए, क्या रावण से बड़ा कोई शिव भक्त हो सकता है क्या? बताओ, बोलो। पीछे आप लोग बैठे हुए, आप लोग बताओ, क्या रावण से बड़ा कोई शिव भक्त हो सकता है? अरे आप लोग और हम लोग तो फूल और बेलपत्र चढ़ा के खुश हो जाते हैं। रावण तो उसने तो सिर काट काट के भगवान शंकर को चढ़ा दी, बताओ। लेकिन रावण ने भी जो जीवन में अनीति की, अनाचार किया, दुराचार किया, जब रावण को भी वो भोगना पड़ा, तो हम और आप कौन है? जो कर्म करोगे वो अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए जब कर्म करते हो तो सोच समझ करके। हाँ, ये नहीं कि महाराज हम तो भगवान के भक्त हैं, 2-4 पाप हो भी जाएंगे तो फिर काट लेंगे। कटेंगे नहीं, वो भी भोगने ही पड़ेंगे। कोई भी क्यों ना हो, आप और हम तो छोड़ो, देवता हो, ऋषि हो, मुनि हो, संत हो,
और ब्रह्मा पर्यंत कोई देवता हो, जो कोई बुरा कर्म करेगा या कोई भी कर्म करेगा, उस कर्म का फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है, उससे नहीं बच सकता। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि जब कर्म का फल हमें ही भोगना है, तो फिर भगवान का नाम लेके भक्ति करके पूजा पाठ करके क्या होगा? देखो, जो कोई भगवान की भक्ति करता है ना, उसके कर्म फल को भगवान कम करते, मिटाते नहीं है, भोगना तो पड़ेगा ही, लेकिन कम जरूर कर देते। मान लीजिए एक बड़ी सुंदर कथा है। कई बार हम लोग सोचते, कई बार होता है ना, हम कथा में आए तो भी हमारे साथ महाराज ऐसा हो गया, हम तो अच्छा करते हैं तो भी बुरा होता है। कहते हैं एक बार दो मित्र थे, अब एक ने दूसरे से कहा, बोले भैया हम जरा शिव जी के मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, तुम भी चलो। तो उस दूसरे ने कहा, बोले हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम तो शराब पीने जा रहे हैं, चलना है तो तुम भी चलो साथ। उसने कहा नहीं नहीं भैया, हम तो शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, तुम जाओ अपना जल चढ़ाने, हम जाएंगे अपना। तो एक चला गया शराब पीने और दूसरा चला गया भगवान के मंदिर। अब हुआ क्या, जो आया मंदिर, वो मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था कि लौटते समय रास्ते में कील पड़ी हुई थी, और जैसे ही वो चल रहा था, वो तो बेचारा भाव से चल रहा था कि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ऐसा कहते कहते चल रहा था। सो पैर पड़ गया कील पर, और जैसे ही पड़ा तो कील जो है पैर के आर पार हो गई। बहुत कष्ट हुआ, बहुत दर्द हुआ। महाराज दो चार लोग उठा के अस्पताल ले गए, इलाज करवाया, और अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया 1 महीने तक उठना मत, ऐसे लेटे रहना। हे भगवान, अब बेचारा घर में पड़ा, पैर में कील धस गई। अच्छा जो दूसरा था उसका मित्र, अब वो उससे मिलने को आया कि जरा मिल तो आए। अब इस व्यक्ति को दुख तो था कि बताओ हम मंदिर गए और हमारे पैर में कील चुभ गई, लेकिन उसने सोचा कि चलो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, भगवान की कोई इच्छा रही होगी। तो अब तक तो दुख कम था, लेकिन उसका मित्र आया तो दुख और ज्यादा हो गया। अब जिस मित्र ने कहा था कि हमारे साथ शराब पीने चलो, वो आया वापस उससे मिलने, कि भाई मेरे मित्र को चोट लगी है तो मिल आऊं। तो मिलने आया तो पूछा कि भैया कील कैसे चुभ गई? अरे बोले जल चढ़ा के बाहर आ रहा था और पैर पड़ गया, देखा है नहीं, और कील पैर के आर पार हो गई, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तो कब तक ऐसे रहोगे? बोले 1 महीने तक डॉक्टर ने कहा है कि हिलना मत, ऐसे ही रहना। और तुम? उसने कहा अरे भैया हमसे तो मत पूछो, हम तो तुमसे कह रहे थे कि चलो हमारे साथ, तुम ही लगे थे हम मंदिर जाएंगे मंदिर जाएंगे, हम तो कह रहे शराब पीने चलो। क्यों? अरे बोले भैया मैं शराब पी के शाम को लौट रहा था। अब शराबी व्यक्ति झूमते झूमते तो चलता ही है, थोड़ी देर इधर थोड़ी देर उधर। तो शराब पी के लौट रहा था, तो बोले रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिल गई हमको। तो अरे भैया इतना धन मिल गया कि अब क्या कहें, और तुम होते हमारे साथ तो आधा आधा बांट लेते, आधा तुम्हारा आधा हमारा, लेकिन तुम गए मंदिर और पैर में चुभ गई कील। और लो, अब तो उसे इतना दुख हुआ, इतना, उसने कहा भैया ये तो हद हो गई, हम मंदिर गए हमारे साथ बुरा हो गया, और ये शराब पीने गया, कुकर्म करने गया, इसका भला हो गया, तो बड़ा दुखद है। कहते हैं लेटा हुआ था, बड़ा दुखित हुआ, भगवान से ही विश्वास उठ गया। बोले सब बेकार की बात है, कुछ नहीं है, भगवान हमेशा बुरों के साथ ही अच्छा होता है, हमारे साथ तो बुरा ही होता है, ऐसा वो सोचने लगे। कहते हैं कुछ दिन बाद उसके यहाँ एक महात्मा आ गए। बात नहीं, जो भी होता है भगवान अच्छे के लिए करते हैं। अरे उसने कहा महाराज कैसी बात करते हो आप, अच्छे के लिए करते हैं। यहाँ हम मंदिर गए, हमारे पैर में कील चुभ गई, जो मित्र शराब पीने गया उसको सोने के सिक्कों की थैली मिल गई, वो तो हमें भी कह रहा था, लेकिन हमें कुछ ज्यादा श्रद्धा थी कि हम मंदिर जाएंगे, चले जाते उसके साथ। कर कहा बोले भैया तो इस बात को नहीं जानते। अब महात्मा तो ज्ञानी, तो ज्ञान दृष्टि से देखा, आंख बंद करके, आंख खोलकर मुस्कुरा कर कहा अरे भैया तू जानता है उस दिन तेरी मृत्यु थी, तुझे मरना था उस दिन। अगर वो कील तेरे पैर में नहीं चुभती तो रास्ते में किसी, लेकिन तू भगवान के मंदिर में गया, भगवान को जल चढ़ाया, तो तुझे मरना था, मरने से भगवान ने बचा लिया। एक कील तेरे पैर में चुभ गई, वो जो मिला उसका क्या?
महात्मा ने मुस्कुरा कर कहा, बोले उस दिन तेरे मित्र को जहां वो सोने की थैली पड़ी हुई थी ना, उसके भी थी, लेकिन वो शराब पीकर इतना धुत था कि एक ही थैली उठाई और चल पड़ा। अगर उस दिन शराब नहीं पी होती तो थैली तो मिलती, वो तो थैली में तो थोड़ा था, लेकिन बगल में बड़ी पोटली और थी, वो भी मिल जाती। कहने का अर्थ क्या है? हमें कहने का अर्थ क्या है? हमें लगता है कि इसलिए जो कोई अवश्यमेव भोगता है, कोई कर्म बुरे करे, कर्म खराब करे और फिर देवताओं के पास जा जाके पूछवाए कि महाराज हम परेशान हैं, हमारा कैसे हो गया, क्यों हो गया। अरे जब तक अपना व्यवहार आहार शुद्ध नहीं करोगे, हाँ, अब मांस भी खा रहे हो, मदिरा भी पी रहे हो, हाँ, हर पर क्यों, कुछ ठीक करो। देवता क्या करेंगे फिर? अरे देवता लोग तो खुद भी कर्म के अधीन होते हैं, औरों की तो छोड़ो, क्या देवता कर्म के अधीन नहीं होते? अरे समय आने पर तो देवराज इंद्र का सिंहासन भी छिन जाता है, तो स्वर्ग का राजा जो देवताओं का भी राजा है, जब वो भी कर्म कि हमारे साथ मंगल हो, अच्छा हो, तो जीवन में अच्छा कर्म करो, शुभ कर्म करो। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने भगवान शंकर की उपासना से क्षमा मांगी और नारद जी का प्रायश्चित हुआ। यहाँ सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, जो कोई भगवान शंकर को भजता है, इस संसार में सबसे बड़े अवधर दानी यदि कोई है, सबसे ज्यादा भोले, और जिनका नाम ही आशुतोष, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता जो है वही तो महादेव है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा लिखित विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं, महादेव कैसे? अरे जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अणिमा देखदासी। जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अणिमा देखदासी। जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अणिमा दिखदासी। जासु अणिमा दिखदासी। अवधर दानी द्रवत पुनि थोरे, अवधर दानी द्रवत पुनि ठोरे। अवधर दानी द्रवत पुनि थोरे। अवधर दानी द्रवत पुनि थोरे। देखी न सकत दीन कर जोरे। 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 जाचिए गिरिजापति काशी। जाचिए गिरिजापति काशी। जासु भवन अणिमा दिखदासी। जासु भवन अणिमा दिखदासी। भगवान महादेव कैसे? जांचिए गिरिजापति काशी। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि जीवन में कभी मांगना हो, इको कम करिए, जीवन में यदि मांगना हो, जांचिए गिरिजापति काशी। तो किससे मांगो? भगवान शिव से मांगो। क्यों?
क्योंकि जासु भवन अणिमादिक दासी, जिनके भवन में, जिनके घर में अणिमादिक सिद्धियां भी दासियां बनकर रहती है। मांगना है तो ऐसे महादेव से मांगो। और महादेव कैसे? अवढर दानी द्रवत पुण्य थोड़े। अवढर दानी है, जो कोई मांगता है वो देने वाले। और द्रवत पुण्य थोड़े, थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते। और देख न सकत दीन कर जोरे, जब कोई भक्त उनके मंदिर में आता है और भगवान शंकर के पास रोते हुए अपने अश्रुओं से भगवान शंकर का अभिषेक करता है, महादेव के सामने रोने लगता है, भैया महादेव तब अपने भक्त के अश्रुओं को नहीं देख सकते और उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण कर देते। ऐसे भोले हैं। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई। सुख संपत्ति मति सुमति सुहाई। सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई। सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई। सकल सुलभ शंकर सेवकाई। सकल सुलभ शंकर सेवकाई। सकल सुलभ शंकर सेवकाई। सकल सुलभ शंकर सेवकाई। जाचक तुलसी दास जस गावे। जाचक तुलसी दास जब गावे। जाचक तुलसी दास जस गावे। जाचक तुलसी दास जस गावे। विमल भगति रघुपति की पावे। 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 गोस्वामी जी कहते हैं, सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई। सकल सुलभ शंकर सेवकाई। भगवान शंकर की सेवा से त्रिभुवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिव जी की कृपा से कुछ भी ऐसा नहीं जो अप्राप्त रह जाए। उनसे तो जो कोई कुछ मांगता है वो दे देते। एक बड़ी दिव्य कथा है, आप लोगों ने शायद पूर्व में पता नहीं सुनी है, नहीं सुनी है। ये कथा है आनंद रामायण की। बहुत दिव्य कथा है। आप जानते हो, एक बार रावण ने कई हजार वर्ष तक तपस्या की शंकर जी की, और शंकर जी जब प्रसन्न हुए ना कि मांगो क्या चाहिए, तो अकेले नहीं हुए, साथ में पार्वती जी के साथ प्रकट हो। और रावण दुष्ट तो था ही, कामी तो था ही। शंकर जी बोले मांगो, जो मांगोगे हम देंगे। और रावण ने क्या मांगा? रावण ने पार्वती जी को देखा, इतनी सुंदर पार्वती जी, बोले महादेव यदि दे नहीं चाहते तो पार्वती जी दे दो हमको, बोलो। और शंकर जी तो शंकर जी हैं, शंकर जी क्या कहें? अब जिसको कह दिया सो कह दिया। जो पार्वती जी को ले गया रावण अपने साथ, लेकिन पार्वती जी ने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया, प्रभु कुछ करो, ये तो दुष्ट है, पापी है, कुछ करिए।
भगवान तब आनंद रामायण में कथा आती है। अच्छा, आप लोगों ने सुंदरकांड में कथा सुनी होगी, मानस में सुंदरकांड पढ़ा होगा कि हनुमान जी जब लंका गए और लंका में रावण को अपने भवन में सोए हुए देखा, तो उसके बगल में एक नारी को सोए हुए देखा। वो कौन है? रावण की पत्नी मंदोदरी। तो हनुमान जी को संशय हुआ कि कहीं ये सीता तो नहीं। एक बार संशय हुआ। संशय क्यों हुआ? क्योंकि मंदोदरी जी भी बड़ी सुंदर है। अब क्यों सुंदर है वो भी कथा इसी से जुड़ी है। बोले भगवान विष्णु से जब प्रार्थना है कि भगवान ने कहा क्या करूं, तो भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया। पहले तो भगवान ने अपने शरीर के चंदन से, ये जो मंदोदरी है ना, ये मय दानव की दत्तक कन्या है, वास्तविक कन्या नहीं है। मंदोदरी का जन्म भगवान विष्णु के चंदन से हुआ है। तो भगवान विष्णु ने अपने देह के चंदन को मलकर उस चंदन से मंदोदरी का निर्माण किया और मंदोदरी को कहाँ दे दिया? मय दानव को दे दिया पाताल में। बोले इसको तुम रखो। और ब्राह्मण का रूप बना के पहुंच गए रावण के पास। और जैसे ही आए और भगवान जोर से बोले, बोले धन्य हो राक्षस रावण की जय हो, जय हो, लंकेश की जय हो। रावण ने करे महाराज महाराज प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। आप कौन? अरे बोले हम तो परिव्राजक हैं, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं। अच्छा, और रावण आप, हे लंकेश कहाँ जा रहे हो आप? बोले बस महाराज हम तो लंका जा रहे हैं। अच्छा, तो ये साथ में कौन है आपके? रावण हंसते हुए बोला क्यों आप पहचान नहीं रहे? नहीं नहीं, कौन है ये? अरे बोले साक्षात पार्वती जी हैं, और कौन है? तो ब्राह्मण देवता हंसने लगे, भगवान हंसने लगे। रावण ने कहा हंस क्यों रहे? ब्राह्मण देवता ने कहा अरे रावण ये पार्वती जी है। किसने कहा तुमसे कि ये पार्वती जी? अरे अरे महाराज आपका दिमाग तो ठीक है, ये पार्वती जी ही है। मैंने कई हजार वर्ष तक शंकर जी की तपस्या की और जब शिव जी ने कहा कि मांगो क्या चाहिए, तो हमने कहा कि पार्वती जी दे दो। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बोले कोई अपनी पत्नी को भी देता है किसी को? क्या रावण तुझ में इतनी भी बुद्धि नहीं? 10 सिर है तेरे, लेकिन इतनी भी अक्ल नहीं है तुझ में। कोई अपनी पत्नी को देता है किसी को? तो बोले फिर ये कौन है? अब बोले ये तो नकली पार्वती है, छाया पार्वती है। अच्छा, तो असली पार्वती जी कहाँ है? बोले असली पार्वती तो राजा जो मय दानव है ना, उसके पास शंकर जी ने छिपा रखी है। असली पार्वती तो वहां है। रावण ने सिर पे हाथ रखा, हे भगवान हमारे साथ छल हो गया, हमारे साथ छल कर दिया महादेव। अब पार्वती जी वहीं खड़ी थी। रावण जाने लगा, पार्वती जी को तो आदेश था तो पीछे पीछे चले। रावण ने कहा देवी तुम जाओ। पार्वती जी ने कहा सच कहो हम जाएं, फिर आएंगे नहीं? हाँ बोले जाओ जाओ, आपसे हमारा क्या प्रयोजन, आप तो जाओ, वापस जाओ, जहां से आई वहां चली जाओ। और रावण तब पहुंचा मय दानव के यहाँ, और मय दानव के यहाँ पहुंचकर उसने मंदोदरी से विवाह किया। बाद में पता चला कि असली पार्वती जी तो वही थी। तो हमारे शंकर जी तो इतने भोले, उनसे कोई कुछ मांगे तो फिर मना नहीं कर पाते, जो मांगता है सो दे देते। किसी ने मांगा होगा कि महाराज आप हमारे साथ रहो, तो बाणासुर ने तो ये मांग लिया था कि मैं जब हारने लगूं, आगे कथा आएगी बाणासुर, तो मेरी अगर पराजय होने लगे तो आप मेरी मदद करने आइएगा। और इस संबंध में फिर भगवान ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। तो शंकर जी जो है ना, अवढर दान द्रवत पुनि थोरे, देख न सकत दीन कर जोरे। उनके सामने भक्त लोग जो मांगते हैं, शंकर जी जो मांगे सो देने वाले हैं। तब यहाँ सौनकादिक ऋषियों ने पूछा है, हे सूत जी भगवान शंकर की कोई दिव्य कथा आप हमें सुनाइए जिसमें भगवान के दानिता का वर्णन हो। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों आप तो ये मानो कि शिव समान दाता नहीं, विपत वेदारण हार, शंकर जी जैसा कोई दानी है ही नहीं। पूर्व समय की एक बात है। आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजि कुलोद्भवः,
दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। पूर्व समय की बात है, एक काम्पिल्य नाम का